को अपनी दादी के अटारी में रखा पुराना शीशा हमेशा से डरावना लगता था। उसकी जंग लगी फ्रेम और दरारों से ऐसा लगता था जैसे वो किसी अनजानी उपस्थिति का संकेत देता हो। दादी के गुजर जाने के बाद जब मिया को घर की चीजें साफ करनी पड़ी, तो उसने वह शीशा अपने घर ले जाने का फैसला किया, हालांकि उसका मन नहीं था। उस रात जब उसने सामान खोला, तो उसे गर्मियों की रात के बावजूद एक अजीब ठंडक महसूस हुई। उसकी नजर दीवार पर टंगे शीशे पर गई। उसने उसका प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, थका हुआ और उदास। लेकिन कुछ तो गलत था। जब उसने मुंह फेर लिया, तो उसे महसूस हुआ कि उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर और रुका रहा। उसने इसे अपनी थकावट समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने चली गई। लेकिन रात के 3 बजे एक हल्की टिक 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 की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने शीशे की ओर देखा। शीशे पर एक धुंधला हाथ का निशान उभर रहा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। डर के मारे मिया ने शीशे को छुआ, लेकिन उसकी सतह ठंडी और चिकनी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कभी शीशे में परछाई दिखती, जो मिया की परछाई से अलग होती, और कभी उसका प्रतिबिंब उसके हाव भाव की नकल नहीं करता। जब वह मुस्कुराती, प्रतिबिंब उदास रहता। जब वह चलती, प्रतिबिंब रुका रहता। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने एक धीमी आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो। आवाज बेहद धीमी और विनती भरी थी। मिया का खून जम गया। हिम्मत जुटाकर उसने फुसफुसाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज और तेज और जिद्दी हो गई। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डर से कांपती हुई मिया ने एक चादर खींचकर शीशे को ढक दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। थकी हुई मिया बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन जब उसकी आंखें बंद होने लगी, तो शीशे की टूटने की तेज आवाज गूंजी। सुबह हुई और कमरा अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। शीशा टूट चुका था, चादर फर्श पर पड़ी थी, शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। लेकिन मिया को महसूस हुआ कि कुछ गायब था, उसका प्रतिबिंब। अब जब भी मिया किसी भी चमकदार सतह, जैसे खिड़की या पानी के गड्ढे के पास जाती, वहाँ उसका कोई प्रतिबिंब नहीं होता। लेकिन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में एक धुंधली आकृति उसे देख रही थी, मुस्कुरा